भगवान जगन्नाथ हिंदू भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है, इसलिए इन्हें पुरी के भगवान जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर और इसकी रथ यात्रा दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। ये हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक धाम है। देश विदेश से लोग यहाँ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा को पूरे शहर में 10 दिनों तक घुमाया जाता है। कई मायनों में बाकी भगवानों की प्रतिमाओं से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा काफी अलग है। आमतौर पर मंदिरों में भगवान की प्रतिमा में उनकी आंखें बहुत ही सौम्य होती हैं। वहीं जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा की आंखें बहुत ही बड़ी होती हैं और उनकी आंखों पर पलकें नहीं होती हैं। इसके पीछे मान्यता है कि हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की नजरों से कोई भक्त छूटना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान की आंखें इतनी बड़ी बनाई जाती हैं। अगर एक बार को भक्त भगवान को न भी देख सके तो भी भगवान उसे देख लेंगे। भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी आंखें ज्ञान, करुणा और दया का प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी बड़ी आंखें दर्शाती हैं कि वे अपने सभी भक्तों को देखते हैं और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें ब्रह्मांड की विशालता का प्रतीक हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देखते हैं और जानते हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें नेत्र रोगों से पीड़ित लोगों के लिए आशीर्वाद का प्रतीक हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा समुद्र तट पर विहार कर रहे थे, तब रावण ने उनका अपहरण करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने रावण को रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया, जिससे सुभद्रा घबरा गईं और उनकी आंखें फैल गईं। जगन्नाथ जी ने उन्हें शांत करने के लिए अपनी भी आंखें बड़ी कर लीं। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में वास कर लिया था, तो वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी माँ उनसे मिलने आए थे। द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, जबकि वृंदावनवासी उन्हें अपना प्रेमी मानते थे। द्वारका में एक दिन रोहिणी माता द्वारकावासियों को भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में की गई रासलीला सुना रही थी। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा को द्वार पर जाकर खड़े रहने को कहा। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला सुन द्वारकावासी उनकी कथाओं में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी ओर सुभद्रा दरवाजे पर उदास खड़ी थी। उन्हें उदास देखकर दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण भी उनके दाएं और बाएं ओर आकर खड़े हो गए, जहां से वो भी रोहिणी माता द्वारा भगवान कृष्ण के बचपन की कथाएं चुपके से सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण की अनोखी कथाएं सुनकर तीनों हैरान रह गए, जिसके कारण उनकी आंखें पूरी तरह खुली की खुली रह गईं। उम्मीद है ये जानकारी आपको भगवान जगन्नाथ से जुड़े एक रहस्य से रूबरू कराएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।